गुड मॉर्निंग। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बिलियन की मोलरता पर। इसके पहले वाले क्लास में हम लोग अतिसंतृप्त बिलियन, संतृप्त बिलियन और असंतृप्त बिलियन के विषय में हम लोग पढ़े थे। इसके बाद में आज हम लोग रासायनिक सांद्रता में व्यक्त करने वाली यूनिटों के विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। इसमें हमारा जो पहला टॉपिक है वह बिलियन की मोलरता, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर बिलियन में बिले के मोलों की संख्या बिलियन की मोलरता कहलाती है। बिलियन की मोलरता बराबर बिले के मोलों की संख्या बटे बिलियन का आयतन लीटर में। बिले के मोलों की संख्या बराबर जो होता है बिले का भार बटे बिले का अणुभार। बिले की मोलरता बराबर बिले का भार बटे बिले का अणुभार बटे बिलियन का आयतन किसमें, लीटर में। या इस वैल्यू को हम लोग रख देते हैं तो बिलियन की मोलरता बराबर बिले का भार बटे बिले का अणुभार गुणे बिलियन का आयतन किसमें आता है, लीटर में। इसके बाद में नोट, मोलरता ताप पर निर्भर करती है। मोलरता किस पर निर्भर करती है, यह आपको ध्यान रखना है। मोलरता ताप पर निर्भर करती है। मोलर बिलियन, बिलियन के 1 लीटर में बिले का 1 मोल उपस्थित होता है तो उसे मोलर बिलियन कहते हैं। इसे संक्षेप में 1 से भी प्रदर्शित करते हैं। इसी प्रकार डेसीमोलर m/10, सेंटीमोलर m/100, मिलीमोलर m/1000 कहा जाता है। इसके बाद में मेरा जो अगला टॉपिक है, किसी पदार्थ के बिलियन की ग्राम प्रति लीटर सांद्रता और मोलरता में संबंध। हम जानते हैं मोलरता बराबर क्या होता है, बिले का भार ग्राम में, बिले का अणुभार गुणे बिलियन का आयतन किसमें, लीटर में। या इसको हम लोग लिख सकते हैं मोलरता बराबर ग्राम प्रति लीटर सांद्रता बटे बिले का अणुभार। या इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं, ग्राम प्रति लीटर सांद्रता बराबर मोलरता गुणे बिले का अणुभार। तनुता समीकरण, यदि कोई हमारा बिलियन है उसमें और विलायक मिलाकर अगर हम लोग तनु कर देते हैं तो उसे हम लोग एक समीकरण के द्वारा व्यक्त करते हैं जिसे हम लोग तनुता समीकरण कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक मेरा सॉल्यूशन है, इसका आयतन V1 है, जिसकी मोलरता जो है m1 है। इसमें थोड़ा सा विलायक मिला दिए तो आयतन इसका क्या हो गया, V2, और उसकी मोलरता क्या हो गई, m2। इसका जो संबंध है m1v1 = m2v2। यह हमारा मोलरता से संबंधित क्वेश्चन हुआ। तो मोलरता संबंधित क्वेश्चन पर हम लोग अब डिस्कस करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन हमारा है 20.6 ग्राम NaBr को 500 मिली जल में घोला गया, बिलियन की मोलरता ज्ञात कीजिए। बिले का भार कितना है, 20.6 ग्राम, आयतन कितना है, 500 मिली। इसको हम लोग लीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 10.1 से भाग दे देंगे तो 0.5 मोलरता मुझे निकालना है। मोलरता बराबर हमारा जो है बिले का भार बटे बिले का अणुभार गुणे बिलियन का आयतन किसमें, लीटर में। या इसको हम लोग कर सकते हैं, बिले का अणुभार बराबर NaBr, Na + Br 23 + 80 3 और 8 2 कितना, 10, 103 कितना हो जाएगा, 103। अब इस फार्मूला में हम लोग वैल्यू रख देते हैं तो 20.6 103 गुणे 0.5, या इसको हल करेंगे 2/5, या इसका 10.4, या इसे हम लोग लिख सकते हैं 10.4 मोल प्रति लीटर = 10.4 कैपिटल M। इसके बाद में हम लोग अगले क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे, जिसको हम लोग कह सकते हैं अगला टॉपिक जो हम लोग का है वह क्या है, इस पर देखते हैं हम लोग। जैसे हमारा है सल्फ्यूरिक अम्ल के 20% भार से बिलियन की मोलरता ज्ञात कीजिए। बिलियन का घनत्व 1.1394 ग्राम प्रति मिली दिया है। पहले टॉपिक में क्या क्या दिया है इसको हम लोग समझ लेते हैं। बिले का भार हमारा दिया है 20 ग्राम। 20 ग्राम कैसे हुआ, जैसे हम लोग इसके पहले हम लोग प्रतिशतता में पढ़ चुके हैं। जैसे 20% बिलियन है
तो 20% में हम लोग पढ़ चुके हैं विलायक हमारा जो होगा वह कितना होगा 80%, और विलेय जो मेरा होगा वह कितना होगा 20%। 20 ग्राम, ग्राम में है तो ग्राम, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा विलेय का भार कितना 20 ग्राम। H2SO4 का अणुभार निकालेंगे तो यह मेरा आ जाएगा लगभग 19.8, क्योंकि जो हाइड्रोजन 1 है, हाइड्रोजन 2 है, तो इसके 2 × 1 हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन का 1 होता है परमाणु भार, सल्फर का 32 होता है, एक अणु है इसका, और 4 × 16 16 चौका 64, ठीक है। इसके बाद में इसको जोड़ लेते हैं हम, 4 2 6 6 2 8 6 3 9 98। अब इसके बाद में हम लोग देखते हैं मोलरता बराबर विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार गुणे विलयन का आयतन लीटर में। मुझे विलेय का भार पता है, विलेय का अणुभार पता है, लेकिन मुझे विलयन का आयतन नहीं पता है। तो विलयन का आयतन निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, फार्मूला हम लोग जानते हैं, घनत्व बराबर क्या होता है द्रव्यमान बटे आयतन। यहाँ पर ध्यान रखिए, ये हमारा किसका है विलयन का घनत्व है, यह द्रव्यमान भी हमारा किसका है विलयन का ही है, ठीक है। आयतन भी हमें किसका निकालना है विलयन का। अब यहाँ पर आयतन बराबर क्या हो जाएगा द्रव्यमान बटे घनत्व, या इसको हम लोग रखेंगे द्रव्यमान टोटल जो हमारा 100 बाई इतना, या आ जाएगा मेरा 87.76, या ml में ध्यान रखिएगा। इसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 87.76 गुणे 10⁻³ लीटर, या यह पूरा वैल्यू इसमें रखेंगे, जैसे विलेय का भार हमारा है